बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रज़की। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ ही नाज़रीन, हम आज फैसलाबाद की एक मायना शख्सियत से आपका मुलाकात करवाएंगे जिनका जो फील्ड है वो हेल्थ से रिलेटेड है। उससे बातें भी करेंगे और उनसे बीमारियों के मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन भी लेंगे और उसका हल भी वो बताएंगी। मेरी मुराद है डॉक्टर नगीना शहज़ादी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अस्सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। पहले तो सबसे पहले आप अपना सफ़र का बताएं, कहाँ से शुरू किया और अब तक कहाँ तक पहुंची है इस फील्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला और हम आज गुफ्तगू करेंगे बच्चों की सेहत के बारे में भी। मैं बेसिकली पंजाब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और मेरा जो स्टार्ट है वो 2002 में मैंने एफएससी के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया था। और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें भी आई वाज टॉपर, और एफएससी में भी मेरी क्लास में फर्स्ट 3 पोजीशंस में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होती थी। और जो पंजाब मेडिकल कॉलेज है उसमें भी एमबीबीएस के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 मेडल्स हैं। और पूरे पंजाब में सूबे में मेरी यूनिवर्सिटी में पोजीशन थी और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोल्ड मेडल है। और जितनी उस टेन्योर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ पंजाब मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड था, तो उसमें जितनी पोजीशंस थी सेकंड प्रोफेशनल में वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास की थी। और उसमें सूबे में जो पोजीशंस थी उसमें से एक पोजीशन मेरी भी थी। और उसके बाद मैंने हाउस जॉब भी मेरी इधर ही अलाइड और डीएचक्यू फैसलाबाद से है। तो फिर जो बच्चों के स्पेशलिटी है वो मैंने चूज़ की। ऑल्दो कि मेरी गायनी ऑप्स में डिस्टिंक्शन थी, मेरा गोल्ड मेडल था। इसके अलावा मेरी कम्युनिटी मेडिसिन में भी डिस्टिंक्शन थी, और पैथोलॉजी में, पीडियाट्रिक्स में, और ओवरऑल क्लास में भी पोजीशंस थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स की, फैमिली की, और अपने बहुत से चाहने वाले जिनकी दुआओं की अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। और इन आप लोगों की ही दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ताला नवाज रहा है। और रिसेंटली मुझे फैसलाबाद, प्राइड ऑफ फैसलाबाद का भी अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिला है। ये सब लोग आप लोगों की आप जो है फेवर्स का और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट का नतीजा है। अच्छा मैडम, आप जैसे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में काम कर रही हैं, वहाँ पे खिदमत कर रही हैं बच्चों की, तो कितने बच्चे जो हैं वो वहाँ पे रेशो है आने की फैसलाबाद में बीमारियों की, तो कितना रोज़ वहाँ पे दबाव होता है काम का और कितना रेशो है? मेरी चूँकि स्पेशलिटी जो है वो पीड्स हैं, बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड है। मेरा एफसीपीएस है पीडियाट्रिक मेडिसिन में। और सेकंड जो मेरी फेलोशिप है, जो डिग्री है, वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मेरा एफसीपीएस है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, न्यूट्रिशन का। और फैसलाबाद की वाहिद मैं बच्चों की मेदा जिगरान स्पेशलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 2017 में यहाँ चार्ज संभाला था। और यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में कोई बच्चों का डिपार्टमेंट नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। इंडोर है, हम बच्चे एडमिट करते हैं, ओपीडी भी है, हमारी एंडोस्कोपी भी है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चों में जो हम अमराज देखते हैं, बच्चे क्योंकि माँ बाप की जान होते हैं और घर की एक रौनक होते हैं, और बच्चा अगर थोड़ा सा भी बीमार होता है तो घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं, और साथ उनके साथ जितने भी एफिलिएटेड रिलेशंस हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो बच्चा एक तो अपनी बीमारी खुद बता नहीं सकता कि उसको मसला क्या है, तो उनको जज करना मुश्किल होता है। और क्योंकि सारा जो हिस्ट्री हम बच्चों के पेरेंट्स से लेते हैं, तो बच्चों में हम बहुत सी बीमारियां जो हैं वो कॉमनली देखते हैं, जिसमें जैसे सर्दियां हैं तो आजकल नमूनिया बड़ा कॉमन है। और गर्मियों में हम देखते हैं कि डायरिया की शरह या जो इसहाल है, मर्ज़, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बीइंग अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, जो हम बच्चों में मेदे जिगर के आंत के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि जितनी हम ओवरऑल बच्चों में बीमारियां देखते हैं उसमें 80% जो बच्चे हैं
उम्मीद जिगर आंत के मसाइल का शिकार हैं। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? हमारी डाइट है कि हम क्या खिला रहे हैं बच्चों को, क्या पिला रहे हैं। हमें नहीं पता कि उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी खालिस चीज़ें, कितनी खालिस ग़िज़ाएँ आप बच्चों को दे रहे हैं और कितनी बच्चों को बीमारियाँ लग रही हैं। अच्छा मैम, आपने बात की बच्चों की जो बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों को नहीं पता था, काउंसलिंग जो है या बातचीत जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो है उनसे वालिदैन से लेते हैं। लेकिन मैंने कुछ वालिदैन को इतना कॉन्शियस होते देखा है कि वो ना वो बच्चों को ज़्यादा बाहर जाने देती हैं और ना वो घर में इतना उनको एक्टिव रखती हैं। हर वक्त बार बार हाथ को वॉश करना या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना, तो इससे तो बीमारियां बढ़ती हैं या कम होती हैं, इससे क़ुव्वत मुताबिक में क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस तरह ये इसको कैसे मैनेज करना चाहिए बच्चों को? देखिए, घर में रखना ठीक है, बच्चों को अपनी सुपरविजन में रखना चाहिए, अच्छी बात है। आप पेरेंट्स ने देखना होता है माहौल, किस जगह पे बच्चे जा रहे हैं, किन के साथ खेल रहे हैं, बच्चों की स्कूल में कंपनी क्या है। बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स को सुपरवाइज़ करना चाहिए। लेकिन उसमें फिर आप जितना बच्चे को अंदर रखते हैं ना, उतने ही बच्चे मोबाइल्स की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा है कि बच्चे छोटे-छोटे बच्चे 6-6 माह के बच्चे जो हैं उनको लोगों ने मोबाइल्स पकड़ाए होते हैं। तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बच्चों के दिमागों को जो है वो स्क्रीन का आदी बना रहे हैं और स्क्रीन्स में बच्चे बिज़ी हैं। आपका सोशल रिलेशन बच्चों के साथ कोई नहीं रह जाता। बाहर बच्चों को निकालना चाहिए ज़रूर। बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, बच्चों की दिमागी नशो-नुमा के लिए, कि बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलें। उनकी नशो-नुमा भी होती है, उनका ज़हन खुलता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उन्हें अपने पीयर्स के साथ बैठना, उठना, बैठना, उनके साथ बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बच्चों को बिल्कुल भी आपको अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए। सेकेंडली ये कि बच्चे जितना इंडोर रहते हैं, उतनी बच्चों में ओबेसिटी या जो मोटापा है उसकी भी शरह में इजाफा होता है। और एक जिस तरह मैं न्यूट्रिशन की कुछ स्टडीज़ पढ़ रही थी पिछले दिनों, तो उसमें एक हाइपोथेसिस थ्योरी है कि जिसमें ये देखा गया कि मतलब हाइजीन थ्योरी है कि जो बच्चे जितने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं ना बाहर की चीज़ों को, मट्टी में जैसे खेलते हैं, उनको जर्म्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो उन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त उन बच्चों की निस्बत ज़्यादा होती है जो कि सिर्फ मतलब कहने पैम्पर्ड होते हैं कि उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, जरासीम से बचाना है। तो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए बच्चों को जो है आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी इनकरेज करना अच्छा चाहिए। मैडम, इसमें मैं इसको इंक्लूड करता हूँ क्वेश्चन को, जो बच्चों की सर्जरी के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ अंदर चली जाती हैं, जैसे कोई सिक्के हैं या वो और हुँ, चीज़ें हैं, हुँ, और मैंने देखा भी है कि आपके जो ऑपरेटेड हैं, जो करते हैं आप लोग, हुँ। तो इसमें क्या इसको कैसे आप बताएँगी नाज़रीन को हमारे? जी, बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बच्चों की जो एंडोस्कोपी है वो हम कर रहे हैं। और इसमें बहुत से बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, इवन जो सबसे कम उम्र का बच्चा मैंने जो एंडोस्कोपी के लिए जिसका मैंने ब्लेड निकाला था, हुँ। बच्चे कॉइन खा लेते हैं, सिक्का खा लेते हैं, या बटन बैटरी सेल है वो खा लेते हैं। स्कार्फ की पिन बच्चियों को आदत है, जब वो लगाती हैं मुँह में रख लेती हैं और जब साँस लेती हैं साथ ही सांस की नाली में या तो चली जाती है, खुराक की नाली में चली जाती है। हुँ। इसी तरह सेफ्टी पिन्स खा लेते हैं। बच्चे इतनी वैरायटी की चीज़ें खाते हैं कि रियली मैं काफ़ी दफ़ा मैं सरप्राइज़्ड होती हूँ देख के कि ये बच्चों को ऐसी चीज़ें दी क्यों जाती हैं कि बच्चे, और ऊपर से बच्चे मुँह में रख लेते हैं। बैटरी सेल मैंने इतना बड़ा निकाला जो क्लॉक का सेल होता है, मतलब वो इतना मुश्किल है अंदर लेके जाना वो उसको। कैसे तो वो मुमकिन होता है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंडोस्कोपी से निकाला। हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग होती हैं चीज़ें, ज़ाहिर है कि बच्चे का वो रिमूव करना, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, उन लोगों को होता है कि पता नहीं ये पेट में जाके फट जाएगा और इससे पता नहीं क्या मसला हो जाएगा। ज़ाहिर है आपके लिए भी परेशानी बनती है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी, ऐसी चीज़ें आपको बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए। फिर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इसी तवज्जुह से कि लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि ये जो घर में बॉटल्स रख लेते हैं, कोका कोला और पेप्सी वगैरह की खाली बॉटल्स रख लेते हैं और उसके अंदर लोगों ने ना एसिड या तेज़ाब या अल्कलीना डाल के वो रखी होती है। अब छोटा बच्चा क्रॉल कर रहा है, वो उसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, उसने बस लोगों को देखा है कि उसने ये बोतल पीनी है,
तो वो बच्चा यही समझता है कि इसमें कोल्ड ड्रिंक है और उसने मुँह को लगानी है। अब उसमें अगर आपने एसिड रखा हुआ है या अल्कली रखी हुई है, तो वो उसकी खुराक की नाली को बिल्कुल जला देगी, और वो जब हमारे पास बच्चा पहुँचता है, उसकी खुराक की नाली भी जल चुकी होती है। बच्चा खाना-पीना छोड़ जाता है, कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, खुराक की नाली सिकुड़ जाती है और बच्चे का जो है नशो-नुमा वो कम हो जाती है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली फिर आपको एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, उसको बार-बार हम खोलते हैं, हुँ। उसकी भी एक लिमिट होती है, हम ज़्यादा उसको नहीं डायलेट कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं हम एंडोस्कोपिकली बगैर किसी ऑपरेट के रिमूव कर लेते हैं। और बटन बैटरी जो है इम्पोर्टेंटली मैंने ज़रूर मेंशन करूँगी, वो इतनी डेंजरस है कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जो सेल आपकी घड़ी में इस्तेमाल होते हैं, गुड़िया वगैरह जो कार होती है, बच्चे इसके साथ खेलते हैं, उसमें छोटा-सा एक सेल डलता है, उसको लोग आराम से बच्चों के हवाले कर देते हैं और बच्चा जब उसको खोल के मुँह में डाल लेता है, अगर वो चार्जिंग कंडीशन में है सेल, वो खुराक की नाली को भी डिस्ट्रॉय करेगा, उसके पीछे आपकी साँस की नाली है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उससे पीछे आपकी खून की शरेयान है, जो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको भी डैमेज करेगा और वो इतना डेंजरस है कि अल्लाह ना करे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को जो है अपने बच्चों की पहुँच से ज़रूर दूर रखें और अगर इस तरह का कोई चीज़ सेल खाए बच्चा, उसको 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको चाहिए कि उसको बज़रिया एंडोस्कोपी रिमूव करवाएँ। वेट ना करें कि वो खुद निकले। अच्छा मैडम, हमारे चैनल के दर्शक से मैं आपसे अब आखिरी पैगाम भी लेना चाहूँगा और उसमें इसको सवाल समझ लें, चाहे इसको पैगाम दे दें कि जैसे कि आपने बीमारियों के मतलब बताया कि मैदे और जिगर की बीमारी है, उसके मतलब जो है वो एक तो वालिदैन को जो है हमारे चैनल के दर्शक से एहतियाती जो है तदाबीर बताएँ, और दूसरा ये कि डाइट प्लान कैसा रखना चाहिए जिससे बच्चों की जो है हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके और वो बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली रेलेवेंट भी है। बच्चों को आप सेहतमंद ग़िज़ा दें, घर का खाना दें, घर के खाने का नेमुल-बदल कोई नहीं है। जितना फ़ास्ट फूड और जितनी बाहर की चीज़ें आप देते हैं, बच्चे की उतनी को इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बच्चों को वो न्यूट्रिशन, वो मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिलते जो आप घर की डाइट से, और घर की डाइट में आप जो हमारी स्टेपल डाइट है, उसमें आप रोटी दें, चावल दें, फल, सब्जियाँ, नट्स, दूध, ये हर चीज़ बच्चे की डाइट में ऐड करें। प्रोटीन्स दें, प्रोटीन्स बहुत अच्छी हैं, जिसमें एग है, जिसमें अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस तरह फ़िश बहुत अच्छी है, उसमें बहुत से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ, नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सेकेंडली ये कि पानी आप बॉयल करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हम देखते हैं, बच्चों में जिगर में पस पड़ जाती है, बच्चों के पेट में कीड़े हैं, बच्चों के मोशन लग जाते हैं, या मतलब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो पेट में पलते हैं, और उसकी वजह क्या है? गंदा पानी है। और बाहर से जो आप हॉकर्स से चीज़ें लेके बच्चों को खिला रहे हैं, गोले हैं, ये जो गोलगप्पे हैं, मतलब जिसमें हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये सब वो चीज़ें हैं जो बच्चे की हेल्थ को ओवरऑल ख़राब कर रहे हैं। बच्चे उस पे प्यार आता है, ज़रूर आता है, और बच्चे जो माँगते हैं आपका दिल भी करता है देने को, लेकिन उनकी सेहत को भी मद्देनज़र रखें और उनको अच्छी बैलेंस्ड हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाएँ, और बच्चों को सुपरवाइज़्ड अपनी सुपरविज़न में रखें। और जो इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसे खिलौने ना दें कि जिनके खाने से कोई ऐसी चीज़, बच्चा ऑब्जेक्ट निगल रहे जो आपके लिए भी परेशानी का बायस बने और बच्चे के लिए। अच्छा मैडम, अभी आपने ज़िक्र किया था कि फैसलाबाद प्राइड ऑफ मामा से आपको अवार्ड मिला है, तो उस बारे में ज़रा ना हमें बताइएगा, और उसको किन वजूहात पे और कैसे आप वहाँ पे अवार्ड लेने में कामयाब हुई आप? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सर्विसेज थी कि बच्चों का कोई मैदा जिगर का यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है फैसलाबाद में। और फैसलाबाद आप देखें कि यहाँ पे कितनी पेरिफेरी में जो रीजन्स हैं, टोबा, गोजरा, जंग है, इधर चनियोट है, जड़ावाला, मतलब ये सारी जितनी भी तहसीलें हैं फैसलाबाद में ड्रेन होती हैं। और इससे पहले जब मैं यहाँ पे फेलोशिप कर रही थी, तो जितने बच्चे ये जो सिक्के, कॉइन, इस तरह की चीज़ें खा के आते थे, या कोई ऐसा बच्चा जिसको मेजर एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्हें फिर लाहौर भेजना पड़ता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे वार्ड इस्टेब्लिश किया है, और जितना यहाँ पे रेफरल है, सारे पेरिफेरी का रेफरल वो हमारे डिपार्टमेंट में होता है। कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हम रेफ़र नहीं कर रहे, जितने प्रोसीजर्स लाहौर में होते थे वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम कहें कि ये प्रोसीजर यहाँ पे नहीं हो सकता तो आप बच्चे को जो है लाहौर ले जाएँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, बच्चों का इंडोर है, 20 बेडेड हमारा वार्ड है, ओपीडी हमारा चलता है जिसमें हर तरह का पेशेंट कैटर होता है। उसमें बच्चों की जिगर की बायोप्सी है, जो बच्चे जिनका जिगर और तिली बढ़ जाते हैं उनको हम बायोप्सी से उनकी तशखीस हो रही है, उनका उस लिहाज से इलाज हो रहा है। बच्चों में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो कज़न मैरिजेस हैं, उनकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनकी तशखीस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगले आने वाले बच्चों में उन बीमारी की शरह को कम करने में हम पेरेंट्स को काउंसल कर रहे हैं, वो बीमारियां होने से बचाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से सेमिनार्स भी किए हैं, सिम्पोजियम्स अरेंज कराए हैं एकेडमिकली। पिछला इवेंट भी जो हमने सेमिनार करवाया था बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड, पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स भी हम अरेंज कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत से पेशेंट्स जो ये पानी से और गंदे खाने पीने की चीज़ों से जो बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में हमने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस भी दी। और इसके अलावा जो है एज ए CPS में भी मैं एज ए एग्जामिनर और एज ए सुपरवाइज़र बहुत से मेडिकल जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी सुपरवाइज़र भी हूँ और एग्जामिनर भी हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू अलमाइटी अल्लाह कि मुझे उसने इस काम के लिए चुना, और आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही सर्विसेज को कंटिन्यू रखेंगे। और मुझे खुशी होती है कि फैसलाबाद में रहते हुए मैं अपने ही एरिया के लोगों को जो है वो सर्व कर रही हूँ, और आइंदा इंशाल्लाह इसी एक्टिविटीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ डॉक्टर नगीना शहज़ादी साहबा। उन्होंने बताया कि किस वजूहात की वजह से जो है वो बच्चे जो बीमार होते हैं, स्पेशली जिगर और मिर्दा की बीमारियों से वो बीमार हो रहे हैं, और बच्चों की एहतियात भी उन्होंने बताया। दूसरा सर्जरी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि इस तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चे अपने अंदर कैसे ले जाते हैं, कॉइन्स हो गए, सिक्के वगैरह और बहुत सारी सुइयाँ वगैरह। तो ब्लेड उन्होंने रिसेंटली निकाला, तो वालिदैन को भी उन्होंने तंबीह किया कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें। तो हमारे चैनल्स और वेबसाइट्स में काफ़ी मालूमात आप तक पहुँचा रही हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।